सो हेलो, नमस्ते, राम राम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं मुस्कान और आप सभी लोगों का वेलकम करती हूं हमारे चैनल में, जिसका नाम है बिहारी मुस्कान। और मैं यहाँ पे गुवाहाटी में हूँ, जैसा कि आप सभी को पता है। और गुवाहाटी में डे 4 है मेरा, और आज जा रही हूँ मैं माँ कामाख्या का दर्शन करने। जी हाँ, आज नसीब होने वाला है दर्शन। आज जा रहे हैं दर्शन के लिए। दोपहर हो रहे हैं, सुबह जाने का प्लान था, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ कारण की वजह से सुबह नहीं जा पा रही हूँ। तो कोई बात नहीं, अभी दोपहर में मैं जा रही हूँ। लाइन काफी लंबे होते हैं वहां पे। अब कैसे क्या करना है, वीआईपी टिकट लेना है या विदाउट वीआईपी टिकट लेना है, वो वहां पे जा करके भीड़ के अकॉर्डिंग वो सिचुएशन देख करके डन होने वाला है। मैं यहाँ पे रेडी हो चुकी हूँ। आपको मैं अभी दिखाती हूँ अपना पूरा लुक। यहाँ पे मेरा ये लुक है। बहुत ही सुंदर सा ये सूट लिया है मैंने। कॉटन नहीं है, ये अलग ही फैब्रिक है, बट जो भी है सुंदर सा है। और पटना में कुछ शॉपिंग हुआ नहीं था मेरा, बहुत सडन आने का प्लान बना था। तो ये यहाँ से मैं फैंसी बाजार से ली हूँ। ज़रूर बताएं कमेंट करके कि कैसा लग रहा है। और ये सारा आउटफिट मेरा यहीं का लिया हुआ है। दिस इज माई लुक। और कहते हैं ना कि माता रानी का बुलावा आता है तो आप कहीं ना कहीं से पहुंच जाते हो। तो बहुत टाइम से ऐसा प्लानिंग था मेरा, सोच रही थी कि यहाँ आना है, दर्शन करना है, यहाँ आना है। पर अचानक से प्लान बन गया मेरा। ना करते करते हो गया। तो आ गए हैं यहाँ पे कामाख्या माँ का दर्शन करने के लिए। तो चलिए फटाफट चलते हैं अभी बाहर। अभी कैब मैं ऑर्डर कर चुकी हूँ, कैब आ रही है मेरी। तो बाहर चलते हैं, बाहर दिखाते हैं। बाहर धूप बहुत ज्यादा है, और जब मैं पटना में थी तो बारिश नहीं हो रही थी। अभी गुवाहाटी आए हैं और यहाँ पे बारिश रुक गई है, पटना चली गई है बारिश। और पटना में क्या झमाझम बारिश हो रही है यार। और यहाँ पे बारिश नहीं हो रही, यहाँ पे बहुत गंदी वाली धूप की हुई है। तो जहां भी जाओ धूप का सामना करना पड़ रहा है। कोई नहीं, चलते हैं बाहर, फिर आपसे मिलते हैं। तो पहले बात आता है कि यहाँ हम आए कैसे। तो देखिए, यहाँ पे दो जो रेलवे स्टेशन है वो बहुत नियर बाई है। एक तो है कामाख्या जंक्शन और एक तो है गुवाहाटी जंक्शन। तो आपका जो भी नियर बाई हो, आप यहाँ पे आ सकते हैं। और यहाँ आने पे मेरा पर्सनल सजेशन रहेगा आपको कि आप यहाँ गुवाहाटी में स्टे कीजिए, अगर कामाख्या मंदिर दर्शन करने जा रहे हैं तो भी। क्योंकि गुवाहाटी से ज्यादा नहीं, आपको 4-5 किलोमीटर के अराउंड में ही जो टेम्पल है, कामाख्या माँ टेम्पल, आपको वो पड़ेगा। एक्यूरेट मुझे याद नहीं है, बट हाँ इतना ही है। तो मेरे अकॉर्डिंगली यही सही रहेगा कि आप यहाँ गुवाहाटी में स्टे कीजिए। गुवाहाटी में आप नियर रेलवे स्टेशन पे भी आपको बहुत सारे होटल मिल जाते हैं। और रेलवे स्टेशन के नियर बाय ही यहाँ पे एक मार्केट है, पलटन बाजार। तो यहाँ पे भी आपको एक से बढ़कर एक होटल मिल जाते हैं। मतलब अगर आप चाहते हो कि आपको नॉर्मल बजट के होटल मिलना, या फिर आप चाहते हो 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, तो सारे आपको इधर ही मिल जाएंगे। यहाँ पे जिसमें मैं रुकी हूँ ये 4 स्टार होटल है, पलटन बाजार के पहले है। तो आपको यहाँ पे आपके बजट के अकॉर्डिंगली यहाँ पे रूम मिल जाते हैं आपको। फिर आता है कि कैसे जाए कामाख्या टेम्पल। तो आप यहाँ पे ओला चलता है, तो ओला कीजिए, ज्यादातर बेहतर रहेगा आपका ऑटो से या फिर डायरेक्टली कैब करने से। ऑटो जो है वो 3 टाइम्स ज्यादा लेते हैं पेमेंट। मतलब अगर आपका 200 रुपए है तो सीधे वो 800 रुपए बात करेंगे, 600 रुपए बात करेंगे, ऐसे बात करते हैं वो लोग। नॉर्मल कैब वाले भी इतने का ही बात करते हैं। बट अगर आप ओला करते हो तो जेन्युइन जो प्राइस है वो जेन्युइन प्राइस में आपको मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे आकर के ओला कीजिए। खाने वाने के लिए अधिकतर यहाँ पे वेज ही मिलेंगे आपको, तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। कुछ कुछ जगह पे है जहाँ पे आपको नॉनवेज मिलेंगे, अदरवाइज आपको सारे रेस्टोरेंट, सारे होटल, सारे कुछ आपको जो है वो वेज ही मिलने वाला है यहाँ पे। तो ये मेरा पर्सनल आपको सजेशन है कि आप यहाँ पे कहाँ रुके, कहाँ रहें, कैसे आए, तो आप ऐसे आकर के दर्शन कर सकते हैं। तो चलिए अब कामाख्या माँ का दर्शन करते हैं। हम लोग पहुंच चुके हैं कामाख्या मंदिर। यहाँ से प्रसाद वगैरह मिलता है, यहाँ से प्रसाद ले सकते हैं। हम लोग आ चुके हैं मंदिर का, जहाँ पे अब एंट्री होता है वहाँ पे।
तो अब यहाँ से प्रसाद लेना है हमें। अभी पता कि मैं यहाँ पे कि प्रसाद चढ़ता है कि नहीं चढ़ता है माता को, तो हमें यहाँ पे बताएं गार्ड जो है यहाँ की कि प्रसाद जो है वो चढ़ता है। तो अभी यहाँ से हम लोग प्रसाद ले रहे हैं। क्या वो नहीं लिया? और यहाँ पे प्रसाद जहाँ पे लेंगे आप, वहाँ पे चप्पल जूता जमा करने का यहाँ पे बना हुआ रहता है, तो यहीं पे भी हम लोग अपना स्लीपर जो है वो जमा करेंगे। कामाख्या मंदिर असम की राजधानी दिसपुर के पास गुवाहाटी से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। कामाख्या मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है और भारत में शायद ही कोई ऐसी जगह होगी जो कामाख्या मंदिर जितनी रहस्यमयी और मायावी होगी। यह मंदिर गुवाहाटी से 8 किलोमीटर की दूरी पर कामागिरी नीलांचल पर्वत पर स्थित है और इसे अलौकिक शक्तियों और तंत्र सिद्धि का प्रमुख स्थल माना जाता है। और कहते हैं यहाँ हर भक्त की मांगी हुई मनोकामना पूर्ण होती है। कहा जाता है कि यही जगह है जहाँ सती देवी का योनि भाग गिरा था। यह मंदिर सती देवी का योनि का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ पे टिकट काउंटर है, ऊपर में एसी हॉल है। आप यहाँ से टिकट लेकर के 501 रुपये टिकट का चार्ज है। ऊपर एसी रूम में बैठ सकते हैं। टिकट जो है वो मैंने ले ली 501 रुपये। और यहाँ जो आप देख रहे हैं बहुत पीछे से लाइन जो है वो लग के आ रही है, ऐसे घूमते हुए पूरा उधर, फिर ऐसे ही लाइन यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे ऐसे घूमेंगे विदाउट टिकट वाले लोग। तो अभी मंदिर जो है वो 1 बजे पट बंद हो जाता है और फिर 2:30 बजे मंदिर का जो पट है, माँ का जो पट है वो खुलता है। तो अभी 2:30 बजने वाले हैं, तो अभी हम लोग जा रहे हैं वेटिंग एरिया में, वहाँ बैठेंगे। और उसके बाद पहले ये 3 लाइन जो जनरल की जो विदाउट टिकट की जो लाइन है वो 3 लाइन पहले दर्शन कर लेंगे, उसके बाद VIP लाइन का दर्शन जो है वो चालू होगा। तो ऐसे हम लोग का उम्मीद है कि 4 बजे तक हम लोग दर्शन कर लेंगे, लेकिन अगर विदाउट लाइन में रहें तो उम्मीद है कि 7-8 बज जाना है। तो इसलिए टिकट हम लोगों ने ले लिया है क्योंकि ऑलरेडी हम लोग लेट हैं, तो चाहते हैं कि अच्छे से दर्शन हमारा हो जाए। तो चलिए ऊपर चलते हैं, वेटिंग रूम आपको दिखाती हूँ कि कैसा है यहाँ पे। और ये रहा है AC रूम। यहाँ पे जैसे जैसे लोग आ रहे हैं वैसे वैसे उसको बैठाया जा रहा है। तो ये AC रूम है यहाँ पे बैठने के लिए। और यहाँ पे बैठेंगे ना आप तो आपको बहुत सारी चीज़ें पूजा से जुड़ी हुई मिलेगी यहाँ पे। तो यहाँ पे मुझे ये मिला है जय माँ कामाख्या देवी, तो मैं ये यहाँ पे पहन लूँ और बहुत बहुत सुंदर लग रहा है। ये सामने में फूल बेच रहे हैं, छोटी मोटी चीज़ें जो हैं पूजा से जुड़ी हुई वो बेच रहे हैं यहाँ पे। तो बहुत लोगों ने बांधा हुआ था, तो इसलिए मैंने भी खरीद के बांध लिया। माता सती देवी के स्व त्याग से क्रोधित होकर भगवान शिव ने विनाश का नित्य अर्थात तांडव किया था। साथ ही उन्होंने पूरी धरा को नष्ट करने की चेतावनी भी दी थी। इसे देखते हुए भगवान विष्णु ने सती देवी के शरीर को अपने चक्र से 51 टुकड़ों में विभाजित कर दिया। शरीर का हर हिस्सा पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में जाकर गिरा। कामागिरी वो जगह है जहाँ देवी के योनि भाग गिरा था। यह भी कहा जाता है कि यहाँ सती देवी भगवान शिव के साथ आया करती थी। यह मंदिर बहुत ही रहस्यमयी है और इसी के साथ इसके आगे अब कैमरा जो है वो अलाउड नहीं था। और इसी के साथ दर्शन हमारा बहुत अच्छे तरीके से हो गया। मतलब 2 घंटे में हम लोग लाइन में रहे VIP पास लेने के बाद और दर्शन अच्छे से हो गया। और इतना लंबा लाइन है ना, जो नॉर्मल लाइन है वो न जाने कितने देर से लोग वेट कर रहे थे। और बहुत धीरे धीरे अंदर जो गर्भगृह है ना वहाँ पे बहुत ही पतला सा रास्ता है और पूरा डार्क रहता है वहाँ पे। तो वहाँ पे एक एक कर लोग वहाँ पे जा रहे थे, तो इसलिए लाइन एकदम धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। पर अगर आप दर्शन करना चाहते हैं तो आप जल्दी आइए, बिना विदाउट VIP पास के, तो जल्दी आकर के आप दर्शन कर लीजिए। नहीं तो अगर आप VIP पास लेना चाहते हैं तो उसमें भी आपको 2-2.5 घंटे वेट करने पड़ जाएंगे। भीड़ पे डिपेंड करता है। एक लाइन खुलती है नॉर्मल के लिए, फिर एक लाइन खोली जाती है VIP के लिए। तो ऐसा कोई बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे जो है पूजा संपन्न हो जाता है। अगर आप ये देखिए ऊपर अभी भी लाइन जो है रुकी हुई है, लोग आ रहे हैं धीरे धीरे करके ऐसे होते हुए, फिर वहाँ से एंट्री मारते हुए, फिर यहाँ से जाते हुए। यहाँ भी अंदर में भी लाइन मिलता है। फिर वो जो बड़ा वाला आप देख रहे हैं ना मंदिर, वो वहाँ पे मेन गर्भगृह है जहाँ पे आपको दर्शन प्राप्त होंगे। तो आप सभी लोग जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, आप लोग प्रणाम कर लीजिए। माता रानी माँ कामाख्या आप सभी के रोग, सभी के कष्ट जो है वो दूर करे, निवारण करे। जय माँ कामाख्या।
और बहुत अच्छे से दर्शन हो गया हमारा, क्योंकि भगवान जिनको बुलाना होता है, जब माता रानी का बुलावा आता है तो आप आ जाते हैं और दर्शन कर लेते हैं। तो चलिए इसी के साथ जय माँ कामाख्या। अब आगे चलते हैं, आपसे आगे मिलते हैं। अभी यहाँ पे मेरी शॉपिंग हो रही है, मम्मी के लिए पोला ले रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है पोला के। तो यहाँ पे ये पोला पड़ रहा है मुझे 100 रुपये में। कितना है? 100 में 4। और भी बहुत सारे हैं यहाँ पे, क्योंकि धाम पे आते हैं तो कुछ ना कुछ सुहाग की चीज़ें ले जाती हैं। तो वही मम्मी के लिए यहाँ पे सिंदूर हो गया, पोला हो गया, और एक एक्स्ट्रा ये किसी और के लिए। तो चलिए पैक कर दीजिए। तो कामाख्या मंदिर से जैसे आप निकलिएगा वैसे यहाँ पे आपको हैदराबादी किचन करके आपको यहाँ पे होटल मिल जाएगा। 2-3 घंटे लाइन में रहने के बाद बहुत ही ज़्यादा गंदी वाली भूख लगी है। पहले पेट पूजा करेंगे। 1-2 मंदिर और है यहाँ पे। अगर पैदल जाएंगे तो 15-20 मिनट लगेंगे, यहाँ के लोगों ने मुझे बताया। अगर ऑटो मिल जाता है तो हम लोग जल्दी पहुँच जाएंगे। तो देखते हैं, अगर मंदिर खुले रहा तो हम लोग ज़रूर जाएंगे। पहले खा लेते हैं, पेट पूजा पहले ज़रूरी है, पहले पेट पूजा कर लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो अभी हम लोग आ गए हैं भुवनेश्वरी टेम्पल। माँ कामाख्या मंदिर के ठीक ऊपर हम लोग बढ़ते हैं ना, 2-2.5 किलोमीटर ऊपर है ये माँ भुवनेश्वरी टेम्पल। यहाँ पे टेम्पल तो है ही, प्लस यहाँ से व्यू पॉइंट है। ये टॉप पे है माउंटेन का। तो आए हैं यहाँ पे व्यू देखने के लिए। टेम्पल जो है वो तो बंद हो चुका है, क्योंकि अभी टाइम जो है वो हो रहा है 5:45, तो उस कारण टेम्पल क्लोज हो चुका है। नीचे उतरते वक्त एक और टेम्पल है, वो भी क्लोज हो चुका है। तो अभी हम लोग सिर्फ इसको देखेंगे। और कैब करके आना पड़ा है। कैब ने लिए हैं 300 यहाँ तक के लिए। कैब अप एंड डाउन है तो इसलिए 300 ले रहा है। अभी मंदिर ये बन ही रहा है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ आना सफल हो गया ये व्यू देख करके। अच्छा माइंड ब्लोइंग व्यू। और ये जो दिख रहा है ना आपको सांप की तरह, यहाँ पे ये यस ये ट्रेन रुकी हुई है, वो दिख रहा है आपको। और ये भव्य नज़ारा ब्रह्मपुत्र नदी का। ब्रह्मपुत्र नदी में यहाँ पे देखिए ओवरब्रिजेस बन रहे हैं, जो आपको दिख रहा है। ये बताइए, इसका जो विशाल है, ये जो कितना विशाल नदी है ये आप देख सकते हैं। बहुत विशाल नदी है, बहुत ज़्यादा। इसकी चौड़ाई देख सकते हैं आप लोग कितना बड़ा है। कमाल का व्यू है, मज़ा आ गया। तो व्यू देखा आपने, बहुत ही कमाल का है। तो कभी भी अगर आप गुवाहाटी में माँ कामाख्या मंदिर के दर्शन करने आ रहे हैं तो ऊपर आ जाइएगा। अगर आप चाहे तो पैदल भी आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, ज़्यादा दूर नहीं है, आराम से आप पैदल आ सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे हमारे अलावा कोई लोग नहीं है। यहाँ पे अभी काम वाम चल रहा है, बन रहा है अभी ये मंदिर, तो वो काम में लोग लगे हुए हैं। बाकी ऐसे कोई अभी दर्शन करने के लिए नहीं है। शायद टाइम जो है वो ज़्यादा हो चुका है इसलिए लोग नहीं होंगे, या पता नहीं, लोगों को मालूम नहीं है। लेकिन यहाँ से व्यू बहुत कमाल का है, मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। तो चलिए ये रहा आज का व्लॉग। अब इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मैं भी जा रही हूँ अपने होटल। तो आपसे मिलेंगे बहुत जल्द नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और देखते रहे बिहारी मुस्कान। टाटा।